बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे आसान और असरदार घरेलू उपायों की जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत काम आते हैं। अक्सर हम छोटी छोटी परेशानियों के लिए तुरंत दवाई की तरफ भागते हैं, लेकिन हमारे घर में ही कई ऐसी चीज़ें मौजूद होती हैं जो बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के हमें राहत दे सकती है। पुराने समय से हमारे बुज़ुर्ग इन घरेलू नुस्ख़ों का इस्तेमाल करते आए हैं और आज भी ये उतने ही कारगर हैं। इस वीडियो में मैं आपको कई ऐसे आसान घरेलू उपाय मिलेंगे जिन्हें आप बिना ज़्यादा खर्च और मेहनत के अपने घर पर ही अपना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कुछ ख़ास घरेलू नुस्खे जो आपकी सेहत और सुंदरता दोनों के लिए फ़ायदेमंद है। वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, एंड तक वीडियो ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं सर्दी और खांसी की समस्याएं कि जब मौसम बदलता है तो सर्दी खांसी होना आम बात है। ऐसे में अदरक और शहद का मिश्रण बहुत फ़ायदेमंद होता है, तो इसको आप ले सकती हैं। अदरक को कद्दूकस करके उसका रस निकाल लें और उसमें थोड़ा सा शहद मिलाकर दिन में 2 से 3 बार लें, इससे ज़्यादा आप ना लें। इससे गले की खराश कम होती है और खांसी में आराम मिलता है। अगर नाक बंद हो रही है तो भाप लेना भी बहुत अच्छा उपाय है। गर्म पानी में थोड़ा सा अजवाइन या नीलगिरी का तेल डालकर भाप लें। इससे आपकी सांस की नली साफ़ होती है और तुरंत राहत मिलती है। अब बात करते हैं पेट से जुड़ी समस्याओं की। आजकल गलत खान पान की वजह से पेट दर्द, गैस और कब्ज़ जैसी परेशानियां आम हो गई हैं, जिससे आप पूछोगे उसको गैस की दिक्कत हो गई है। बहुत ज़्यादा लोग को ऐसे होने लगी है। ऐसे में 1 गिलास गुनगुने पानी में नींबू का रस और थोड़ा सा शहद मिलाकर सुबह खाली पेट पीना बहुत फ़ायदेमंद होता है। इससे पेट साफ रहता है और शरीर भी हल्का महसूस होता है। अगर आपको गैस की प्रॉब्लम रहती है तो ज़ीरा बहुत काम का है। ज़ीरा गैस में फ़ायदेमंद है। ज़ीरे को हल्का सा भूनकर उसका पाउडर बना लें और खाने के बाद गुनगुने पानी के साथ लें। इससे पाचन सही रहता है और गैस नहीं बनती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। अब बात करते हैं त्वचा की देखभाल कि हर कोई चाहता है कि उसकी त्वचा साफ़ और चमकदार रहे, मतलब वो अपनी स्किन की अच्छे से देखभाल करना चाहता है। इसके लिए आपको महंगे प्रोडक्ट्स की ज़रूरत नहीं है। आप घर पर ही बेसन और दही का फेस पैक बना सकते हैं। बेसन में दही मिलाकर चेहरे पर लगाएं और थोड़ी देर बाद धो लें। इससे त्वचा साफ़ होती है और निखार आता है। जिसको दही सूट नहीं है तो वो प्लीज़ ये ना यूज़ करिएगा, क्योंकि दही हर किसी के स्किन पे नहीं सूट होती है। अगर आपके चेहरे पर दाग धब्बे हैं तो आलू का रस बहुत मददगार होता है। आलू को काट कर उसका रस निकाल लें और चेहरे पर लगाएं। इससे धीरे धीरे दाग हल्के होने लगते हैं। अब बात करते हैं आप बालों की देखभाल की। बाल झड़ना और रूसी की समस्याएं बहुत आम हो चुकी है। इसके लिए आप नारियल तेल में थोड़ा सा नींबू का रस मिलाकर बालों की जड़ों में लगाएं। इससे रूसी कम होती है और बाल मजबूत होता है, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। अगर बाल बहुत सूखे और बेजान लगते हैं तो दही और मेहंदी का मिश्रण लगाना फ़ायदेमंद होता है। इससे बाल मुलायम और चमकदार बनते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। अब बात करते हैं थकान और कमज़ोरी कि दिन भर की भाग दौड़ के बाद शरीर में थकान होना स्वाभाविक है। ऐसे में 1 गिलास दूध में हल्दी मिलाकर पीना बहुत अच्छा होता है। इससे शरीर को ताकत मिलती है और नींद भी अच्छी आती है। अगर आपको जल्दी थकान महसूस होती है तो अपने खाने में हरी सब्जियां और फल ज़रूर शामिल करें। ये बॉडी को ज़रूरी पोषण देते हैं और ऊर्जा बनाए रखते हैं। फ्रूट्स बॉडी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब बात करते हैं सिर दर्द की। सिर दर्द होने पर तुरंत दवाई लेने के बजाय आप कुछ घरेलू उपाय आजमा सकते हैं। अगर हल्का सिर दर्द है तो माथे पर ठंडे पानी की पट्टी रख लें, इससे आराम मिलता है। इसके अलावा तुलसी के पत्तों का काढ़ा भी बहुत फ़ायदेमंद होता है।
तुलसी के पत्तों को पानी में उबाल कर पीने से सिर दर्द और तनाव दोनों में राहत मिलती है, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं वज़न कम करने की। आजकल ज़्यादा लोग की यही प्रॉब्लम है। आजकल वज़न बढ़ना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई है। इसके लिए आपको अपने खान-पान पर ध्यान देना ज़रूरी है। सुबह खाली पेट गुनगुने पानी में नींबू और शहद मिलाकर पीना वज़न कम करने में मदद करता है। इसके साथ ही रोज़ थोड़ा समय निकालकर हल्की एक्सरसाइज या टहलना भी ज़रूरी है। इससे शरीर फिट रहता है और वज़न नियंत्रण रहता है। अब बात करते हैं इम्यूनिटी बढ़ाने की, कि मज़बूत इम्यूनिटी हमें बीमारियों से बचाती है। इसके लिए आप आंवला का सेवन कर सकते हैं। आंवला में विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है, जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। इसके अलावा रोज़ सुबह खाली पेट लहसुन की एक कली खाना भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। इससे शरीर मजबूत बनता है और संक्रमण से बचाव होता है। अब बात करते हैं आँखों की देखभाल, कि आजकल मोबाइल और कंप्यूटर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होने लगा है। आँखों पर असर पड़ता है। ऐसे में ठंडे पानी से आँखों को धोना बहुत ज़रूरी है। इससे आँखों को आराम मिलता है। तो ये अगर आप मोबाइल या कंप्यूटर पे ज़्यादा हैं तो ये आप यूज़ करिए, आपकी आँख को सुकून मिलेगा। आप गुलाब जल की कुछ बूंदें आँखों में डाल सकते हैं या कॉटन पर लगाकर आँखों पर रख सकते हैं। इससे जलन और थकान कम होती है। अब बात करते हैं नींद की प्रॉब्लम, कि अगर आपको नींद नहीं आती तो रात को सोने से पहले गर्म दूध पीना बहुत फ़ायदेमंद होता है। इसके अलावा सोने से पहले मोबाइल और टीवी से दूरी बनाना भी ज़रूरी है। आप हल्का संगीत सुन सकते हैं या किताब पढ़ सकते हैं। इससे मन शांत होता है और नींद अच्छी आती है। अब बात करते हैं मुंह की दुर्गंध की, मतलब मुंह की स्मेल जो आती है। मुंह से बदबू आना एक आम प्रॉब्लम है, लेकिन इससे बचा जा सकता है। रोज़ सुबह और रात को अच्छे से ब्रश करना ज़रूरी है। इसके अलावा इलायची या लौंग चबाने से भी मुंह की बदबू दूर होती है और ताजगी महसूस होती है। अगर किसी के मुंह से स्मेल आ रही हो तो वो आप ये यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादा करके कोशिश करिए कि सुबह शाम दोनों टाइम ब्रश करें। अब बात करते हैं हाथ और पैरों की देखभाल की, कि हाथ और पैर अक्सर नज़रअंदाज हो जाते हैं, लेकिन इनकी देखभाल भी ज़रूरी है। रात को सोने से पहले सरसों के तेल से हाथ और पैरों की मालिश करें। इससे त्वचा मुलायम रहती है और दरारें नहीं पड़ती हैं। अगर एड़ी फट रही है तो गर्म पानी में थोड़ा नमक डालकर पैर भिगोएं और फिर क्रीम लगाएं। इससे एड़ी ठीक होने लगती है। घरेलू नुस्खे हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है। ये न केवल सस्ते होते हैं बल्कि सुरक्षित भी होते हैं। बस ज़रूरत है इससे सही तरीके से अपनाने की। ध्यान रखें कि अगर कोई समस्या ज़्यादा बढ़ जाए तो डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। घरेलू उपाय छोटी समस्याओं के लिए अच्छे होते हैं, लेकिन गंभीर बीमारी में इलाज ज़रूरी होता है। अगर आपको कोई भी बीमारी या एलर्जी है तो आप कुछ भी इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर से ज़रूर सलाह लें। उसके बगैर आप कोई भी चीज़ ना यूज़ करिएगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। कमेंट करके बताइएगा कि आपको कौन सी टिप्स ज़्यादा पसंद आई है।